अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा जिन बच्चों को इस साल जेकेबीओपी बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज का एंट्रेंस टेस्ट 2026 सेशन में देना है। आप बच्चों के बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारी कॉल्स और मैसेजेस आती हैं एप्लीकेशन फॉर्म्स और एंट्रेंस की डेट्स के बारे में, तो ये वीडियो उसी के बारे में रहेगा। इस वीडियो में मैं आपके साथ एग्जाम की डेट आपके साथ डिस्कस करूंगा, साथ में सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो आपके साथ मैं डिस्कस करने की कोशिश करूंगा कि आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कब तक यहाँ पे स्टार्ट हो सकता है। तो सारी चीजें जानने के लिए ये वीडियो एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते, देख लेते हैं यहाँ पे जेकेबीओपी बीएससी नर्सिंग 2026 सेशन के एप्लीकेशन फॉर्म्स के बारे में। तो देखो 12th का रिजल्ट आपका आ चुका है, सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी है। अभी जम्मू के जो हमारे बच्चे हैं वो अभी अपने एग्जाम्स कुछ दिन के बाद देने वाले हैं। तो बात अगर करें हम आपके जेकेबीओपी के एप्लीकेशन फॉर्म्स की, तो देखो जेकेबीओपी ने अपना एकेडमिक कैलेंडर जो 2026 सेशन का है उसको ऑफिशियली रिलीज किया है, जिसमें टेंटेटिव सारी डेट्स मेंशन की गई हैं। तो उसके हिसाब से ये आपने एक्सपीरियंस उसको तो छोड़ा, वो तो टेंटेटिव है। हम अगर आपको रजिस्ट्रेशन की बात करें तो एप्लीकेशन फॉर्म्स जो आपके हैं वो मार्च के फर्स्ट वीक में आपके रिलीज हो जाएंगे, क्योंकि पिछले किसी साल का भी डेटा आप उठा के देख लो, मार्च के महीने में ही जेकेबीओपी एप्लीकेशन फॉर्म्स को रिलीज कर देती है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्च 6 या 7 तक आपका जो है वो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस ऑफिशियली स्टार्ट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन की मैं बात करूं, नोटिफिकेशन रजिस्ट्रेशन से एटलीस्ट 3 या 4 दिन पहले आपको देखने को मिलेगी या 2 दिन पहले देखने को मिलेगी, ठीक। उसके बाद 2 या 3 दिन के बाद आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। मान लो कि 7-8 मार्च तक आपका जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा, और रजिस्ट्रेशन जो आपकी चलेगी वो 2 हफ्तों तक यहाँ पे चलेगी। एटलीस्ट 10 to 11 डेज आपको चल ही जाएगा, 10 से 12 दिन आपको रजिस्ट्रेशन के लिए मिल जाएंगे। उसके बाद रजिस्ट्रेशन की डेट एक्सटेंड इसमें नहीं होती है, इसमें जो डेट्स आपको नोटिफाई की जाएंगी वही आपकी रहेंगी फाइनल, उनको चेंज नहीं किया जाएगा। देन उसके बाद आपका जो वो फिर मतलब रजिस्ट्रेशन का तो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद डायरेक्टली फिर इसमें कोई करेक्शन विंडो वगैरह ओपन नहीं होता है, डायरेक्टली आपका एंट्रेंस जो वो कंडक्ट किया जाएगा। अब एंट्रेंस की अगर हम बात करें, एंट्रेंस आपका अप्रैल के मंथ में कंडक्ट होगा। अब अप्रैल में आप खुद भी कैलेंडर में देख सकते हैं, अप्रैल जो लास्ट वीक का संडे है उसी में आपका हो सकता है। अब अगर हम अप्रैल का कैलेंडर यहाँ पे देखें तो लास्ट वीक में जो वो 26 अप्रैल को संडे आती है, या तो 26 अप्रैल को हो जाएगा, या आपका जो एग्जाम रहेगा वो यहाँ पे 2 या 3 मई को यहाँ पे हो सकता है, ठीक। वैसे जहाँ तक मुझे लगता है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम चांसेस आपके हैं कि आपका एग्जाम जो होगा वो 26 अप्रैल को ही कंडक्ट किया जाएगा, क्योंकि उसके बाद मई में आप एक तो आपका नीट का एग्जाम होगा, 5 या 6 मई को नीट का एग्जाम होगा, और उसके बाद फिर 10-12 मई से आपका जब वो सीयूईटी का एग्जाम चलेगा। तो उस बीच आपका एग्जाम कंडक्ट करना पॉसिबल नहीं है, और जेकेबीओपी को भी और भी बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट करने होते हैं। तो यहाँ पे आप प्रोबेबली मान के चल सकते हैं कि 26 अप्रैल, या अगर इन केस थोड़ा सा डिले हो गया तो 3 मई तक आपका एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट हो जाएगा, और नीट से पहले होने के 99% आपके चांसेस हैं। फिर अगर जेकेबीओपी थोड़ा सा चेंज करती तो अलग बात है, वैसे चेंज होने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि 12 मई से जो वो सीयूईटी का एग्जाम चलेगा और 31 मई तक वो चलेगा। देन उसके बाद जून में फिर जेकेबीओपी को जो वो और भी बाकी डिप्लोमा या बी फार्मा वगैरह का एग्जाम कंडक्ट करना होता है। तो इसलिए अप्रैल के लास्ट वीक में 26 अप्रैल फिलहाल के लिए आप फाइनल मान के चल सकते हो। अगर इनकेस डिले थोड़ा हो गया तो 3 मई तक यहाँ पे आपका मई भी जा सकता है, वैसे मई में जाने का चांस नहीं है आपका। 26 अप्रैल 99.9% आप उसको मार्क करके रख लो कि 26 अप्रैल को ही आपका एग्जाम होगा। लास्ट 27 अप्रैल हुआ था, और इस बार आपका 26 अप्रैल को हो जाएगा, क्योंकि संडे वही आ रही है लास्ट वीक की, तो उसी दिन आपका यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। बाकी कुछ दिन के बाद आपका नोट्स आ जाएगा, हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। थोड़ा टाइम आपके पास बचा है, फेब के कुछ दिन है, मार्च और अप्रैल अराउंड आपके पास 3 मंथ से कम टाइम बचा है, इसलिए अपना टाइम आप वेस्ट मत कर लो, मेहनत कर लो, अच्छी तरह से मेहनत कर लो। प्रीवियस ईयर के पेपर सारी चीजें अलॉन्ग विद आंसर कीज मैंने आपको दे दी है, आप उनको भी एक बार नजर दे दो, ताकि आपको पेपर का लेवल, पेपर का पैटर्न आपको समझ आ जाए। अगर कुछ स्टार्ट नहीं किया तो स्टार्ट कर लो, टाइम अपना वेस्ट मत कर लो, बाद में पछतावा हो जाएगा। जब रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि मार्च कहां से खत्म हो गया, अप्रैल का महीना आपको इन्हीं बातों में रहेगा कि एडमिट कार्ड कब आ जाएगा, ये कब होगा, वो कब होगा, फिर आपका एग्जाम होगा, फिर आपको उस टाइम पछताना पड़ेगा, ठीक। इसलिए टाइम अपना वेस्ट मत कर लो, फालतू कामों में अपने आप को इन्वॉल्व मत कर लो, फालतू चीजों में अपने आप को इन्वॉल्व मत कर लो। अच्छी तरह से दिन रात मेहनत करो, कोई काम नहीं है, बोर्ड के एग्जाम्स खत्म हो गए, अच्छी तरह से मेहनत कर लो, और इंशाल्लाह आप जब वो इतने कम टाइम में भी अच्छा स्कोर ला सकते हैं, क्योंकि जेकेबीओपी का पेपर का लेवल बहुत ईजी होता है, बिल्कुल भी टफ आपका पेपर का लेवल नहीं होता, आसान